नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सोशल रिफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। चर्चा का विषय आज संबंधित है समाज में जो धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान संपादित होते रहते हैं। खास करके आज हम केंद्रित रहना चाहते हैं जो रामचरितमानस का पाठ हो रहा है या हमारे समाज में कथाओं का प्रचलन होता है। भगवान की कथाओं का वर्णन व्यासपीठ आयोजित करके बढ़िया विधि विधान से करते हैं लोग कथा, और मानस श्री रामचरितमानस के पाठ का आयोजन बहुत बहुतायत आजकल हो रहा है और होना भी चाहिए। इसमें हमारा जो एक विचार अभी उत्पन्न हो रहा है और आप लोगों से हम इसको साझा करना चाह रहे हैं। मानस की प्रत्येक चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद जो तुलसीदास जी ने इसको अपनी रचना में भगवान की प्रेरणा से किया है, मंत्र स्वरूप हैं, साक्षात मंत्र है। और मंत्र की शक्ति को हमें प्राप्त करने की कुछ विशेष विधाएं हैं शास्त्र में। जिस प्रकार विद्युत, जब हम लोग विद्युत का ज्ञान नहीं था तब भी आकाशीय विद्युत की परिकल्पना थी, विद्युत उत्पन्न थी, विद्युत का स्वरूप था, विद्युत का प्रभाव था। हम लोग और ज्ञान हुए, उसका अनुप्रयोग करना सीख गए और उस अनुप्रयोग से लाभ प्राप्त करना सीख गए। उसी प्रकार मंत्र है, मंत्र पहले भी है, आज भी है, हमेशा है। जो कुछ भी ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं सब मंत्र हैं। यदि उसका हम विशेष रूप से लाभ लेने की क्षमताओं से लाभ लेने की क्षमताओं के प्रति हमारी सजगता हो गई और जानकारी उत्पन्न हो गई है, उसकी विधाओं को हम जान गए हैं, विधा विशेष को, तो उसको मंत्र कहा जाता है। तो मंत्र की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठित होना पड़ता है हमें। विशेष रूप से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा वो शक्ति हमें नुकसान भी कर सकती है। आज समाज में प्रचलित है रामचरितमानस का जो पाठ होता है, किसी प्रकार की किसी विधाओं का उसमें अनुपालन नहीं किया जाता है। फिल्मों की गीत के माध्यम से प्रेरित होकर के उस चौपाई को हम लोग अभ्रंशित करते हुए उत्पन्न करते हैं ब्रह्मांड, एक प्रकार की दूषित तरंग, जिससे समाज में विनिष्टकारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति को धारण करता है। किसी भी प्रकार की तरंग जो उत्पन्न होती है, रहने वाले उस समाज में, उस परिवेश में, उस ब्रह्मांड के तले प्रत्येक जीवों को प्रभावित करती है। केवल आपने गलत कुछ बोल दिया तो ऐसा नहीं कि उसका प्रभाव केवल आप और सुनने वाले पड़ेगी, उसकी तरंगे और व्याप्त होंगी, उसका दुष्प्रभाव और व्याप्त होगा। अब रही बात, जब हम लोग मानस का पाठ का आयोजन कराते हैं तो जो हमारे टीम या वक्ता या जो कमेटी बना के आते हैं उसको गाने के लिए, वो सब फिल्म से प्रेरित हैं, किसी प्रकार की शुद्धता को धारण नहीं करते हैं। अधिकतर मैं कह रहा हूं, और कुछ लोग जो करते होंगे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोट से प्रणाम भी है उनको। अधिकतर की मैं चर्चा करूं, नहीं करते हैं और उस समय अपने मनोवृत्ति को उस प्रकार के दूषित फिल्म के गानों में ले जाकर के उसमें आरोपित करते हैं श्री रामचरितमानस की पवित्र चौपाइयों को। बहुत ही दूषित प्रभाव होगा, बहुत ही कुटिल मानसिकता, कलुषित मानसिकता उत्पन्न हो जाएगी, जिससे समाज में क्राइम बहुत बढ़ जाएगा। ये आप मान के चलिए। तो इसमें एक अपनी सलाह या जो भी कुछ कह लीजिए, मैं आपको लोग बताना चाहता हूँ, रामचरितमानस स्वतः जिस रूप में लिखा गया है, शुद्धता पूर्वक उसका पाठ करने से फल प्राप्त होगा। यदि आप उसको एक अश्लील गाने की धुन में गाते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि आपका मन सर्वप्रथम उस अश्लील गाने में प्रवृत्त होता है कि भगवान राम की भक्ति में प्रवृत्त होता है। यदि आप उस गाने में प्रवृत्त होकर के उस धुन को उस चौपाई पे आरोपित करते हैं तो चौपाई का विलय आप उस गाने में कर रहे हैं, न कि उस गाने को भक्ति बना करके आप रामचरितमानस में कर रहे हैं। आप लोग सजग हो जाइए। एक बहुत बड़े अव्यवस्था के तहत सब ऐसा कराया जा रहा है और आप लोग कर रहे हैं मूढ़तावश। इससे सजग हो जाइए। रामचरितमानस का जब भी आयोजन करिए, बहुत भक्तिपूर्वक अनुष्ठित विधि से भगवान का दिव्य पूजन अर्चन वंदन करते हुए, पवित्रता पूर्वक भक्ति भाव से, जो जैसा लिखा हुआ है, जिन छंदों में लिखा हुआ है, छंदों का ज्ञान नहीं है, फिल्मों के गाने गा रहे हो आप लोग, किस प्रकार की भक्ति कर रहे हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। छंद क्या है, सोरठा क्या है, दोहा चौपाई क्या है, और प्रसंगवश किस किस प्रसंग में किस किस रागों का विशेष शास्त्रीय वर्णन है, उन सब का कोई आपको ज्ञान नहीं है। केवल आप अश्लील गाने, भोजपुरी गाने गा रहे हो अश्लील। इससे मानस का आप अपमान मत करिए। भगवान श्री रामचंद्र जी और तुलसीदास सबका इसमें अपमान होता है। तो कुल मिला के मेरे कहने का विषय है कि उन चौपाइयों का आप सम्यक फल प्राप्त कीजिए। सम्यक फल प्राप्त करने की विधा यही है कि भगवान का दिव्य अर्चन, शुद्ध पवित्र वस्तुओं से पूजन करिए। उसके बाद बैठ करके पवित्रता पूर्वक निश्चित नपी तुली आवाज़ में उसका उच्चारण करते हुए ब्रह्मांड को शुद्ध करिए। वो मंत्र स्वरूप है, उससे शुद्ध होकर के हम लोग अच्छे अच्छे कर्मों में प्रवृत्त होंगे और सामाजिक व्यवस्था एक संतुलित चलती हुई उत्तम सुखमय जीवन प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, लाइक करते हुए चैनल को प्रमोट करें। ऐसे जो हमारे एक सुंदर से विचार उत्पन्न होंगे हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। जय श्री वल्लभ।